अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में। मैं हूँ बेनज़ीर। जी जनाब, आज देखें सुबह सुबह जो होता है ना कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जो किचन की सफाई शुरू होती है, तो वही सफाई आज हो रही है। और बिल्कुल कैमरे के पीछे की सफाई जो होती है ना, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब सारी पतीली पांडे सब धोने हैं। तो चले जी, आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। ये बिल्कुल सच्ची टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। आज की टॉपिक है यूरोप तो पहुँच चुके, अब हराम और हलाल में क्या फ़र्क रखना। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इस पे मैं आपको सच्ची कहानी बताऊँगी जो मैंने सुनी और देखी है। तो चले जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और मैं लगी हूँ धमाधम काम करने के लिए। तो आज बनेगा कीमे वाला पास्ता। ये है मेरे पास लैम का कीमा, या आप चाहे तो मटन का ले लो, चिकन का ले लो। मेरे पास लैम का कीमा है, इसका बनाएंगे हम पास्ता। तो झटपट रेसिपी बनेगी और टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है। ठीक है जनाब। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये देखिए, सुबह सुबह जो है ना, मेरी लाइफ में यही सबसे पहला काम होता है कि बर्तन वगैरह सब धोऊं, क्लीन करूं, टैडी करूं। उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा कि चले आज आपको कैमरे के बिहाइंड दिखाती हूँ कि काम कैसे होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले एक टॉपिक भी रखते हैं और आप लोगों से बात भी करूंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये देखें, ये बड़े बड़े पांडे जो है ना, इन सबको धोने हैं। तो चले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि यूरोप तो पहुंच चुके, अब हराम और हलाल में क्या फ़र्क रखना, ये है टॉपिक। तो मैं आपको अपनी बीती कहानी बताती हूँ, सच्ची कहानी बताती हूँ जो मैंने खुद देखी और खुद सुनी है। तो जब मैं अमेरिका अपनी बहन से मिलने जा रही थी, यूके से अमेरिका, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, एमिरेट्स का फ़्लाइट लिया था। और तो वहाँ पे जो है ना, एमिरेट्स नहीं, सॉरी, वो इंटरनेशनल कोई बाहर कंपनी की वो थी, एयरप्लेन थी। तो चले हम लोग बैठे, तो मेरे बराबर में एक पाकिस्तानी ही लेडी है, वो भी बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ। उनके भी माशाल्लाह 3-4 बच्चे थे और मैं भी अपनी फैमिली के साथ थी। ठीक है। तो इस तरह हम बैठे और मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ से जा रहे हो अमेरिका? कहते हैं मैं क्या कहते हैं, लंदन से जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कहाँ से जा रही हूँ? मैं भी यूके लंदन से ही हूँ। तो इस तरह हमारी बात शुरू हुई। बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लेडी थी। तो जब खाने का टाइम आया ना, जब काउंटर में जो क्या कहते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ हो चुका और क्या कहते हैं खाने की बारी आई, तो उस अब हमने तो वेजिटेबल मेन्यू सेलेक्ट किया था कि हम सब्ज़ी के साथ जो वेजिटेबल मेन्यू खाएंगे। उस लेडी ने जो है ना, चिकन और बीफ ये अपने बच्चों को भी दिया, खुद भी लिया। तो मैं बड़ी हैरत हुई। तो मैंने सोचा पाकिस्तानी है, मुस्लिम भी है, और क्या कहते हैं, क्या उसको पता नहीं है कि यहाँ पे हलाल वाला प्लेन में नहीं है सर्विस, ये सारा वेजिटेरियन आप खा सकते हो अगर आपको मीट और चिकन नहीं खाना है। तो मैंने ऐसी पहले तो सोचा कि मैं ना पूछूं, फिर मैंने सोचा मैं पूछ ही लूं। फिर मैंने कहा कि आपको पता है कि आपने जो अभी खाना ऑर्डर किया है प्लेन में, ये बीफ और चिकन हलाल नहीं है, आप बच्चों को भी दे रही हैं, खुद भी खा रही हैं। तो कहने लगी क्या कहते हैं, चिकन और बीफ जो है ना वो हलाल है, उसको खाना हराम नहीं है। मैंने कहा हलाल और चिकन और बीफ हलाल है, मैं मानती हूँ, मगर इस पे कलमा तो नहीं पड़ा गया है ना, तो इस लिहाज से तो ये हमारे लिहाज से, मुस्लिम के लिहाज से हलाल नहीं है। तो कहने लगी, थोड़ी सी खामोश हुई, फिर कहने लगी कि देखे जी जनाब, के क्या कहते हैं, हमें ना इस बबल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा किस बबल से? कहने लगी कि हम जो है ना इस बबल में फंसे हुए हैं ना, कि कौन सी चीज़ हराम है हलाल है, इससे निकलना पड़ेगा हमें। इतना कहते हैं एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें एक्सट्रीम की बात ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ सादी सी बात है कि ये चिकन और बीफ जो है हलाल नहीं है, इसमें कलमा नहीं पड़ा गया है, तो हम ये कैसे खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो सादी सी बात है। तो कहते मैं तो खाती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी, हस्बैंड को भी खिलाती हूँ। तो
कुछ नहीं होता ऐसा, बस ये है खा लेते हैं हम लोग तो। आप पाकिस्तान में भी तो गधे का गोश्त, मुर्गी के नाम पे और गोश्त के नाम पे गधे का गोश्त आप खा रहे होते हैं ना। तो मैंने कहा जी हाँ, हम खा रहे होते हैं, मगर वो हमारा फ़ैल नहीं है। जिसने हमें धोखा दे के खिलाया, ये उस पे इसका गुना जाएगा, उस पे उसका फाल जाएगा। हम तो हलाल सोच के खा रहे होते हैं ना, तो इसमें मेरा तो गुनाह नहीं। और ये जो खाएंगे ना, ये तो जान के खाएंगे कि ये तो हराम है, हलाल नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी बात लगी, तो खैर उन्होंने, बीवी बच्चों ने कैरी ऑन किया, खाने लग गया है। मैं तो भाई अपना वेजिटेरियन ही खा रही थी, मेरे बच्चे पूरी फैमिली वेजिटेरियन खा रही थी। तो मुझे एक छोटी सी बात, इतनी सी बात, छोटी सी बात नहीं, ये बड़ी बात है, पर ये लगा कि यार आप अगर एक दिन फ्लाइट में गोश्त नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, तो आपका क्या चला जाएगा। ठीक है ना। ऐसा क्या है, ऐसी क्या मौत आई है कि बिल्कुल चिकन और गोश्त नहीं खाएंगे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो फिर मैं यही कहूँगी, जो हमारे पाकिस्तान से में पढ़ने के लिए यूके आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ये जो भी आते हैं, वो इन सब चीज़ों का केयर ज़रूर करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानों में हलाल मीट, हलाल शॉप, बल्कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में अब तो हलाल बहुत मिलता है। हर जगह आपको फूड कोर्ट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है हलाल। तो आप वहाँ जाके खा ले, वहाँ जाके आप खाना खा ले, बशर्ते आप ये हराम जो रेस्टोरेंट में जाके बीफ का बर्गर, बीफ का गोश्त या बीफ का पाई ये सब ना खाएं। तो ये बात मुझे बड़ी वो लगी। मैंने सोचा कि ये कोई मतलब नहीं हुआ कि आप यूरोप पहुंच चुके हैं और हराम और हलाल में फ़र्क नहीं रखना है। इस तरह तो हमारा दीन भी नहीं कहता है। ठीक है ना। अगर बहुत कभी कोई मजबूरी हो, जैसे आप जंगल में चले गए हो, फंस गए हो, कुछ नहीं है खाने को, तो फिर तो अल्लाह भी इस बात को क्या कहते हैं, वो करते इजाज़त देता है कि आप, इतनी मजबूरी है, जंगल है, कुछ खाने को नहीं है, आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो समझ में आती है। बट ऐसी जगह जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप हराम का बर्गर या हराम का चिकन खाएं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो खैर वो फैमिली तो बड़े मज़े से कैरी ऑन करके खा पी लिया, मगर मेरे दिमाग में ये बात रह गई कि देखें ज़रा, ये पाकिस्तान से है, मुस्लिम है, और ये देखें ज़रा यहाँ पे इन्होंने अपना ही एक कानून बनाया हुआ है। खैर कहते हैं ना कि जिसकी मतलब कि उसको जो भी सज़ा, उसको अपने ही अमाल का मिलेगा, उसमें मेरा तो कुछ नहीं जाता। बस मुझे ज़रा क्यूरोसिटी थी कि ऐसा क्यों किया उसने, तभी मैंने उससे पूछा। तो यही थी बहुत ही आप बीती बातें जो मैंने देखी अपनी आंखों से, वही आपसे शेयर किया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या कहते हैं, ये सच्ची कहानी कैसी लगी। तो चले जी, अब बारी आ जाती है पास्ता की। तो जल्दी से पास्ता बनाते हैं, क्योंकि किचन तो मैंने चकाचक धमाधम कर दिया है। अब बाकी आती कुकिंग की। कुकिंग के लिए मैंने पास्ता के लिए पानी चढ़ाया है। पानी में नमक डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि हमारा ये पास्ता जो है ना, खिला खिला निखरा निखरा बने। तो आज की टॉपिक आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरा काम है आपसे जो भी सच्ची बीती बातें हैं आपसे शेयर करूं। मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए, जब भी मैंने शेयर की। बट ये कहूँगी कि कहते हैं ना, यूरोप हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, मैं तो कहती हूँ दीन अपना मजबूत रखें, दीन अपना पक्का रखें, और क्या कहते हैं, इस पर थोड़ी सी भी ना ऐसी गलतियाँ ना करें। ठीक है ना। तो चले जी, पास्ता हमारा उबल चुका है। अब इसको करेंगे हम क्या, इसका मसाला बनाएंगे। और सुनिए जी, मेरी बहुत सारी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप लोग जाके देखें और अपने घर में बनाएं। बड़ा आसान तरीके से मैंने उन बच्चियों को सिखाया है जो न्यू क्या कहते हैं, अभी अभी कुकिंग शुरू की है, उनके लिए मैंने सिखाना शुरू किया है। और इतनी आसान रेसिपी कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब चैनल में, आप पूरी यूट्यूब खोल के देख लें। मगर मेरी रेसिपी ऐसी है ना, टेस्टी होगी, ऑथेंटिक होगी, बट आसान वे में। ठीक है। तो हमारा जो छोटा सा प्याज को तेल में करकराया, उसमें साथ डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, इसको भी डाल के हल्का से 1-2 मिनट हिलाएंगे। ये है मेरे पास कीमा 300 ग्राम, 300 ग्राम है लैम का कीमा। आप चाहो तो चिकन का कीमा, आप चाहो तो बीफ और मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हो। इन सबको प्याज अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से प्यार से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद नेक्स्ट क्या करूँगी मैं आपको बताऊँगी। ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त हमारा बन रहा है कीमे वाला पास्ता। तो अच्छी तरीके से मैं इसको
क्या कहते हैं, प्याज और अदरक लहसुन में भून लूँगी, जो मैं भी कर रही हूँ। ये देखिए जब बिल्कुल भुन गया प्याज और आपका क्या कहते हैं कीमा, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ज़रा सा भी हीक ना हो, बस इतनी भुनाई हो गई। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, घर का, मैं बाहर का यूज़ नहीं करती हूँ, वो डाला। उसको डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे अभी दिखाते हैं। जो जो आया है जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप और मेरा कनेक्शन बना रहे। अब मैंने इसमें डाल दिया पास्ता। पास्ता डाल के मिक्स किया है। आप चाहो तो इसमें टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है, ठीक है, मैंने दूसरे वे में बनाया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज ये डाल देंगे और रेसिपी है डन डनाडन तैयार। अच्छा, अब ये मैं पास्ता से रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है, उसका जो है ना लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें क्लिक करें और डायरेक्ट पहुंच जाए मेरे पास्ता वाली रेसिपी में। तो चले जी, आपको पसंद आया तो थैंक्स, और इस वीडियो को जल्दी से जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्लिक करें और पहुंच जाए पास्ता में। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बेनज़ीर आपके लिए ऐसी ही सच्ची मीठी प्यारी बातें लेके आएंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।